नमस्कार। देवरिया की आवाज रेडियो केसरी से प्रस्तुत है स्थानीय हालचाल। पहले मुख्य हालचाल। ओवरटेकिंग विवाद में गायब हुए युवक का पुलिस ने बरामद किया शव। जीवन बीमा और बैंक कर्मियों ने किया हड़ताल और प्रदर्शन। नगर पंचायत बोर्ड ने दी 10 करोड़ के परियोजनाओं की मंजूरी। ट्रांसफार्मर जलने से हाहाकार, उपभोक्ताओं ने किया प्रदर्शन। और नरमू की शाखा ने अपनी मांगों को लेकर रेलवे स्टेशन पर किया विरोध प्रदर्शन। एसपी ने कहा व्यापारिक प्रतिष्ठान और घरों पर भी लगवाएं सीसीटीवी कैमरा। स्थानीय हालचाल के इस अंक के साथ मैं अनिकेत मिश्र। अब हालचाल विस्तार से। तरकुलवा थाना क्षेत्र में मोटरसाइकिल और कार में ओवरटेकिंग को लेकर 2 दिन पहले विवाद हुआ था, जिसमें मारपीट हुई थी और इसमें एक व्यक्ति लापता हो गया था, जिसका नाम रोहित विश्वकर्मा बताया जा रहा है। अब इस घटना की जानकारी के बाद बरियारपुर थाना की पुलिस इस मामले में जांच पड़ताल कर रही थी। तरकुलवा थाना की पुलिस ने भी इसमें अनुसंधान शुरू किया था। काफी खोजबीन करने के बाद बताया जा रहा है कि परिवार जनों के द्वारा तहरीर भी दी गई और इसमें सुसंगत धाराओं में अभियोग पंजीकृत करते हुए नामित अभियुक्तों को हिरासत में लेकर पूछताछ भी चल रहा है। साक्ष्य संकलन तथा अन्य कार्यों में भी पुलिस गंभीरता से काम कर रही है। इसी बीच एसडीआरएफ की टीम ने गोताखोरों के मदद से रोहित विश्वकर्मा के शव को छोटी गंडक नदी थाना रामपुर कारखाना क्षेत्र से बरामद किया है। परिवारजनों ने शव की पहचान भी की है। शव मिलने के बाद परिजनों में हंगामा मच गया है। पुलिस ने शव को कब्जे में लेकर पोस्टमार्टम के लिए भेज दिया है और आगे आरोपियों पर सख्त कार्रवाई करने में जुटी हुई है। इधर एफडीआई कर्मचारियों की भर्ती बंद करने, ओपीएस समेत अनेक मुद्दों को लेकर बैंक और एलआईसी तथा डाक विभाग के कर्मचारियों ने हड़ताल किया। शाखाओं पर धरना देकर संस्था और कर्मचारी हितों के खिलाफ मनमाने नियम बनाए जाने पर अपना विरोध दर्ज कराया। हड़ताल में यूपी बैंक एम्प्लॉइज यूनियन, ऑल इंडिया इंश्योरेंस एम्प्लॉइज एसोसिएशन तथा ऑल इंडिया ग्रामीण डाक सेवक संघ समेत अनेक संगठन शामिल रहे। यूपी बैंक एम्प्लॉइज यूनियन के बैनर तले बैंक कर्मी स्टेशन रोड पर पंजाब नेशनल बैंक शाखा के सामने एकत्रित होकर विरोध प्रदर्शन करने लगे। इसी बीच बताया जा रहा है कि सलेमपुर के सोहनाग रोड में एलआईसी ऑफिस के गेट का ताला बंद कर कर्मियों ने प्रदर्शन किया। पूरे दिन लोगों ने एलआईसी से संबंधित कार्यों को ठप रखा। इसको लेकर लोगों को परेशानी भी हुई। इधर रुद्रपुर में नोक झोंक और शोर शराबे के बीच नगर पंचायत सभागार में बोर्ड की बैठक हुई। इसमें 10 करोड़ की परियोजनाओं की मंजूरी दी गई। इसकी अध्यक्षता करते हुए चेयरपर्सन सुधा निगम ने कहा कि वंदन योजना के तहत पौराणिक तीर्थ स्थली दुग्धेश्वर नाथ मंदिर परिसर में बाबा लोकनाथ के मंदिर का 2 करोड़ की लागत से सौंदर्यीकरण कराया जाएगा। अध्यक्ष सुधा निगम ने कहा कि मलह टोली वार्ड में नगर पंचायत की भूमि पर 2 करोड़ 60 लाख की लागत से बारात घर का निर्माण होगा। दुग्धेश्वर नाथ वार्ड में एमआरएफ सेंटर के सामने नगर पंचायत की भूमि पर 1 करोड़ 75 लाख की लागत से इंडोर स्टेडियम का भी निर्माण कराया जाएगा। तो वहीं पश्चिमी तिवारी टोला में 70 लाख की लागत से पार्क बनेगा। बथुआ रिवर फ्रंट पर 300 फीट ऊंचा राष्ट्रीय ध्वज लगाया जाएगा। इसके अलावा बस स्टेशन के पास एलईडी आउटडोर डिस्प्ले लगेगा, जबकि नगर के सभी 16 वार्डों में नाली और सड़क के निर्माण कराए जाएंगे। रुद्रपुर नगर में 2 ट्रांसफार्मर जलने से हाहाकार मचा हुआ है। दुग्धेश्वर नाथ वार्ड, मच्छरहट्टा वार्ड, पूर्वी तिवारी टोला वार्ड, पकड़ी वार्ड, चौहट्टा वार्ड और नसहरा वार्ड के लोगों ने उमस भरी गर्मी में किसी प्रकार रात काटी, जबकि आक्रोशित उपभोक्ताओं ने उपखंड अधिकारी कार्यालय पर प्रदर्शन कर ज्ञापन भी सौंपा। स्थानीय रेलवे स्टेशन पर रेल कर्मियों ने हड़ताल का समर्थन करते हुए विरोध प्रदर्शन किया। कर्मियों ने केंद्र सरकार से अपनी मांगों को पूरा करने के लिए रेल मंत्री को एक पत्रक भी भेजा है। शाखा मंत्री मनोज कुमार सिंह के नेतृत्व में नॉर्थ ईस्ट रेलवे मजदूर यूनियन के सदस्य स्टेशन पर एकत्रित हुए। हाथों में लाल झंडा लिए कर्मचारियों ने अपनी मांगों को लेकर जमकर विरोध प्रदर्शन किया। कर्मियों को संबोधित करते हुए शाखा मंत्री ने कहा कि केंद्र सरकार रेल कर्मियों की मांग की अनदेखी कर रही है। कर्मचारियों के हितों को ध्यान में रखते हुए 8वें वेतन आयोग का गठन भी जल्दी किया जाना चाहिए।
पुलिस अधीक्षक विक्रांत वीर ने नवनिर्मित कार्यालय और संगोष्ठी भवन का लोकार्पण किया। उन्होंने कहा कि सभी लोग व्यापारिक प्रतिष्ठानों और अपने घरों पर भी सीसीटीवी कैमरे लगवाएं। इससे आपके साथ ही अगल बगल के लोगों की भी सुरक्षा होगी। पुलिस अधीक्षक ने कहा कि जनपद का सबसे पहला और बहुत ही सुंदर जन सुनवाई कक्ष रुद्रपुर कोतवाली में बना है। इसके बाद रुद्रपुर के ही पुलिस चौकी राम लक्ष्मण में इतना बढ़िया कार्यालय और संगोष्ठी कक्ष का निर्माण कराया गया है। उन्होंने कहा कि मेरा प्रयास होगा कि जिले के अन्य थाना और पुलिस चौकी में भी इस तरह के कक्ष बनवाए जाएं, जहां पीड़ित आराम से बैठकर अपनी व्यथा को व्यक्त कर सके। उन्होंने कहा कि देवरिया पुलिस आपकी सुरक्षा में तत्पर है और आप सभी को भी पुलिस का सहयोग करना चाहिए। इधर लार में पूर्व घोषित कार्यक्रम के अनुसार लार के पिपरा स्थित श्री राम मैरिज हॉल में हिंदू संगम का कार्यक्रम संपन्न हुआ। 2 घंटों तक चले इस कार्यक्रम में पहले सामूहिक रूप से हनुमान चालीसा का पाठ हुआ। उसके बाद वक्ताओं ने अपने विचार प्रकट किए। कार्यक्रम के अंत में प्रतीकात्मक रूप से प्रदर्शन कर लाइन हाजिर दरोगा दीपक सिंह को बहाल करने की मांग की गई। महर्षि देवराहा बाबा मेडिकल कॉलेज के इमरजेंसी ओपीडी ब्लॉक और वार्डों का सीएमएस ने रूटीन निरीक्षण किया। इसमें कुछ एमपीडब्ल्यू बिना ड्रेस कोड के मिले। इस पर सीएमएस ने कड़ी फटकार लगाते हुए सुधार का निर्देश दिया। वहीं 2 वरिष्ठ चिकित्सक अनुपस्थित मिले। मुख्य चिकित्सा अधीक्षक डॉक्टर एचके मिश्रा और सीएमएस डॉक्टर अजीत पाल के साथ सुबह निरीक्षण करने लगे। दोनों अधिकारी इमरजेंसी में गए और अन्य क्षेत्रों में भी निरीक्षण कर वहां कर्मियों को आवश्यक निर्देश दिए। इधर देवरिया में जांच में फर्जी एवं कूट रचित अंक पत्रों पर सफाई कर्मी की नौकरी हथियाने का खुलासा होने के 8 साल बाद भी 2 सफाई कर्मियों के खिलाफ कोई कार्रवाई नहीं की गई है। इस पर मुख्य विकास अधिकारी प्रत्युष पांडे ने जिला विद्यालय निरीक्षक एवं खंड शिक्षा अधिकारी पथरदेवा को पत्र लिखकर जांच आख्या के आधार पर प्रकरण की जाँच कर 1 सप्ताह में प्रस्तुत करने का निर्देश दिया है। जिले में इंसेफेलाइटिस काबू में आने लगा है। मरीजों के साथ ही इसकी चपेट में आकर मरने वालों की संख्या में भी काफी कमी आई है। जागरूकता, सफाई और शुद्ध पानी से इंसेफेलाइटिस पीड़ित कम होने लगे हैं। जिले में पिछले 5 साल में जापानी इंसेफेलाइटिस से एक भी मौत नहीं हुई है। वहीं वर्ष 2024-25 में अब तक एईएस के एक भी मरीज नहीं मिले हैं। इधर सुरौली थाना क्षेत्र में एक विकलांग संस्थान में एक बालक की मृत्यु हो गई थी। बताया जा रहा है कि इसके अंतिम संस्कार की तैयारी में संस्थान के लोग लगे हुए थे, परंतु पुलिस को जैसे इसकी जानकारी हुई तो पुलिस तत्काल प्रभाव से मौके पर पहुंचकर शव को कब्जे में लेकर पोस्टमार्टम कराने के बाद मामले की तफ्तीश में जुटी हुई है। इधर बघौच घाट में 2 पक्षों में आपसी रंजिश को लेकर मारपीट हुआ था, जिसमें एक पक्ष के 4 लोग घायल हैं, जिनको इलाज के लिए अस्पताल में भर्ती कराया गया है। घायल पक्ष के परिजनों से तहरीर मिलने के बाद पुलिस ने सुसंगत धाराओं में अभियोग पंजीकृत करते हुए नियमानुसार कार्रवाई शुरू कर दी है। पुलिस अधीक्षक के निर्देशानुसार आज जनपद के अलग अलग क्षेत्रों में पुलिस ने मिशन शक्ति अभियान चलाया। इस दौरान शक्ति दीदी महिलाओं को जागरूक करने के लिए गांव क्षेत्रों में पहुंचकर महिलाओं को विभिन्न तरीके के सरकारी योजनाओं के संदर्भ में जानकारी दी। बताया जा रहा है कि इस दौरान महिलाओं को हेल्पलाइन के संदर्भ में बताया गया और महिलाओं को सतर्क रहने और अपनी सुरक्षा को लेकर उन्हें खास तरीके के टिप्स भी दिए गए। पुलिस ने आज सभी थाना क्षेत्रों में अभियान चलाकर ग्राहक सेवा केंद्र, एटीएम, पेट्रोल पंप इत्यादि की जांच पड़ताल की। इस दौरान आपराधिक गतिविधियों में शामिल लोगों पर पैनी नजर पुलिस की तरफ से बनाई गई है और असामाजिक तत्वों के लोगों को कड़ा संदेश भी पुलिस के द्वारा दिया जा रहा है। लगातार पुलिस अभियान चलाकर ऐसे सार्वजनिक स्थानों पर जांच पड़ताल कर रही है ताकि आपराधिक गतिविधियों में शामिल लोगों पर कार्रवाई की जा सके। पुलिस सुबह सुबह मॉर्निंग वॉकर चेकिंग अभियान भी चला रही है। पुलिस अधीक्षक के निर्देश पर सुबह 5 बजे से 8 बजे तक सभी थाना क्षेत्रों में मॉर्निंग वॉकर चेकिंग अभियान चलाया जा रहा है, जिसमें पुलिस की तरफ से आज भी 36 स्थानों पर अभियान चलाकर 550 लोगों का जांच पड़ताल किया गया। 307 वाहनों की चेकिंग की गई। इस दौरान यातायात नियमों का उल्लंघन करने वाले 5 वाहनों को ई चालान भी किया गया। और आज के मौसम का तापमान देवरिया में न्यूनतम 26 डिग्री सेल्सियस और अधिकतम 37 डिग्री सेल्सियस रहने की संभावना है। अंत में मुख्य हालचाल एक बार फिर। ओवरटेकिंग विवाद में गायब हुए युवक का पुलिस ने बरामद किया शव।
जीवन बीमा और बैंक कर्मियों ने किया हड़ताल और प्रदर्शन। नगर पंचायत बोर्ड ने दी 10 करोड़ के परियोजनाओं की मंजूरी। ट्रांसफार्मर जलने से हाहाकार, उपभोक्ताओं ने किया प्रदर्शन। और नरमू की शाखा ने अपनी मांगों को लेकर रेलवे स्टेशन पर किया विरोध प्रदर्शन। एसपी ने कहा व्यापारिक प्रतिष्ठान और घरों पर भी लगवाएं सीसीटीवी कैमरा। इसके साथ ही रेडियो केसरी से प्रसारित स्थानीय हालचाल का यह अंक समाप्त हुआ। नमस्कार।